सबसे पहले क्या लिखा? ऊपर क्या हेडिंग लिखा? हाँ? क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसको कभी आपने इसकी गहराई को रिसर्च करिए, कभी रिसर्च किए हो कि काहे लिखा है पवित्र? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मतलब से क्या लिखा हुआ है इसके? पवित्र बाइबल ना। हालेलुया। जब ये ऐसा ना होता वैसा लिखा ना जाता। अरे जो सारे शब्द लिखे गए हैं वो सब सामर्थ्य हैं और वो सब पवित्र हैं। आमीन। और एक एक वचन, एक एक अक्षर, एक एक बिंदु अगर हम चलेंगे तो याद रखना परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तो ठीक है जो मैं कुछ करके जा रहा हूँ, मगर मेरे नाम से तुम बड़े बड़े। हालेलुया। मैं इतना कह के जाता हूँ, यीशु मसीह ये बात को कह रहा है। हालेलुया। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इन हाथों से द्वारा एक परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं काम है। हालेलुया। 20 साल से मुझे सब मालूम है, सब नोट हमारे पास है। इस हाथों के द्वारा मेरे पास 27, जिसके अंदर आप देखे ना, पूरे देखे ना, बहुत सारे लोग को देखे ना। अभी एक बहन को 6 तारीख की शादी हुई और 29 तारीख की शादी हुई ना, जिसका इंजीनियर से शादी होने था, उसके अंदर फूल की दीवारी थी, उसने ठोकरा दिया, बोला मैं नहीं शादी करूंगा। हालेलुया। हाँ, तेरे अंदर फूल की बीमारी है। और किसी के द्वारा आई लेशनापुर दरबार में और रोने लगी, ने कहा चिंता मत करो, प्रभु पर विश्वास करो। और इतना गहराई में हुआ, इतनी गहराई में वो बहन आई कि 6 महीने के अंदर उस बहन का बीमारी और कोकाम्बी से लेकर बहुत सारे लोग मौवाना तरफ से लेकर 27 लोग इसके अंदर फूल की बीमारियां थी। अरे जो लोग घृणा करते थे। हालेलुया। कैंसर का मेरे पास 6-7 ऐसे मरीज थे और 17-18 मरीज जो मिर्गी के वाले थे। हालेलुया। पागलपन वाले कितने लोग थे, आपने देखा था ना, ये जुबिया बहन का और बहुत सारे लोग हैं दरबार में। वहां पर एक भाई आया चुका था और ये क्या नाम है, श्याम बाबू भी देखे थे आपने, बहुत सारे लोगों को देखा। हालेलुया। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, उसका वीडियो बना हुआ है। हालेलुया। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए करते थे। मैंने देखा था एक बहन थी कि पता है क्या है, लोग बाग होटल को जाती थी, होटल पर जाती थी, कौड़ियार में आती थी, नवाबगंज जाती थी, मंसूराबाद जाती थी, और क्या कहते समाही चौराहा पर जाती थी। लोग जब पत्तल फेंकते थे ना तो उसको उठाकर खाती थी, उसको चाटती थी। उसका पति, उसके घर के लोग क्या है, बेहाल हो गए थे, छोड़ो इसको, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। एक ही घर में दो लोग आई हैं। वो बताइए, मैं प्रभु में मुझे विश्वास है कि प्रभु में तुम जाएगी तो सही हो जाएगी। हालेलुया। और पता है वो आया करती थी हमारे यहाँ शुरुआत में दरबार में, संडे को दरबार लगता था। हालेलुया। बहुत सारा प्रभु, हाँ अमरावती नाम था, और बहुत ऐसे कांगा जो पा जाते पूरा कपड़ा पति खाती थी वो। मगर परमेश्वर ने इतना महान है कि उसने इतना परमेश्वर के पीछे हो लिया, उसका पति, उसका बहन और उसका बहनोई, और वो खुद जब गहराई में आ गई तो पता है 6 महीने के अंदर उसका सारा पागलपन चला। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे बहन हैं, बहुत सारे भाई हैं कि आज बीमारी में पड़े हुए हैं, लाचारी में पड़े हुए हैं, चंगे हो जाएंगे। मैं स्तुति कर दूंगा चंगे हो जाएंगे, प्रार्थना करूंगा चंगे हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं है, इसका महत्व नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। महत्व ये है कि एक एक वचन को सुनो और एक एक वचन पर चलो, एक एक शब्द को मानो। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन को सुनो और उस पे चलो और उस पे मानो, ये बात है, ये महत्व है। हालेलुया। आज एक भजन तो कोई भी संसार कभी एक दिन सुन ले वो भी गा सकता है, थोड़ी कुछ हो सकता है। एक संसार कैसे उसके जीवन में क्या होगा। आमीन। वहां वचन में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति तू विश्वास करेगा, एक छोटा सा बच्चा, जैसे छोटा सा बच्चा ये है, और विश्वास करेगा तो क्या होगा, वो प्रार्थना करेगा, तुम क्या हो जाओगे, किसके द्वारा चंगे होगे, कैसे चंगे होगे, कैसे चंगे होगे, विश्वास के बारे में। यीशु मसीह ने क्या कहा, विश्वास सबसे बड़ा, विश्वास का मतलब कारण तेरा कैसा विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को। हालेलुया। आज लोग क्या है, पादरी, पास्टर साहब या किसी नहीं,
ठीक है, परमेश्वर ने बनाया है, एक अगुआ, एक पास्टर, एक नबी बनाया है, मगर सबसे ज्यादा अगर हम 1% अपने अगुआ को हम महत्व देते हैं तो 1% बात छोड़िए, 1000 नहीं करोड़% परमेश्वर परमेश्वर के वचन का। आमीन, हालेलुया। अभी एक वचन बताते हैं, बार बार लोग भेंट के बारे में बताते हैं। देखिए कितने लोग जिसका पति, जिसका बेटा कमा रहा और उसके पास पैसा आ रहा और पैसा रुक नहीं रहा, पैसा चला जा रहा, उसके घर में बरकत नहीं हो रहा, पैसा आने के पहले ही उसको जगह बन जाता है। जगह का मतलब मालूम है? पैसा कहीं से आने वाला होता है तो उसको जाने के लिए पहले ही रास्ता बन जाता है ना। तो उसके बारे में हमने उसको रिसर्च किया कि क्यों मेरा ऐसा पैसा जा रहा, नाजायज जा रहा, क्यों जा रहा, काहे लिए जा रहा। हमने सोचा निकालेंगे नीति वचन 18 अध्याय के 16 पद को पढ़ेंगे थोड़ा सा। तुम्हारे नया नियम में है और क्या कहते हैं, नीति वचन 18 अध्याय 18 का पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हालेलुया। मनुष्य का मार्ग खोल देता है और बड़े लोगों के पास है। हालेलुया। भेंट आज मैं बताना चाहता पाए तब तक वो ये ना सोचे कि मैं दान तगड़ा दूं, भेंट तगड़ा दूं। समझना रहा? हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पहले तो मेरी महिमा को क्या कर, देख, मेरी महिमा को तू देख। यहाँ लिखा है कि तू अपनी कमाई का, क्या है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भंडार में। हम जब बीमार हैं तो कहां से कमाई पाएंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा मेरे पास आओ और पहले तुम चंगाई पाओ। क्या पाओ? चंगाई पाओ, छुटकारा पाओ। जब तुम चंगाई पा जाओगे, छुटकारा पा जाओगे, आशीष पा जाओगे, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडी में मैं आशीष करूंगा। जब तुम चंगे हो जाओगे, अच्छे भले हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई रोग बीमारी नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में कोई रोग बीमारी नहीं रहेगी, तो तुम अच्छे से काम धंधा जब करोगे तो जिसमें जितना तुम कमाओगे उसमें से 10वां हिस्सा मेरा। अगर 500 कमाते हो तो 50 रुपया मेरा होता है। परमेश्वर कह रहा जब तुम बीमार थे, परेशान थे, लाचारी में थे, मैंने तुम्हें चंगा किया, अच्छा किया, यहाँ तक कि कोई तुम्हें अब क्या कोई बचाने वाला नहीं था, तब मैंने तुम्हें क्या किया? चंगा किया ना। अब वहां कह रहा कि मुझे तुम्हें चंगाई दे दिया, आशीष दे दिया, तब तू जा कमा, क्या कर, और उसमें से 10वां हिस्सा मेरे भंडार में। अगर 1000 कमाते हैं तो कितना हो प्रभु का? क्या हुआ आज मैं बताना चाहता हूँ। और 7 दिन हुआ हमको कमाते हुए, तो कितना होता है परमेश्वर? कितना होता है परमेश्वर का? अगर मेरा 1000 रोज होता है कितना होता है? तो हम बहुत हिसाब से ऐसे पकड़ के निकालेंगे। हालेलुया। कमाई को कैसे दिया? वो पहली बार आई थी प्रभु के दरबार में, खुदा के दरबार में पहली बार। लूका में लिखा हुआ है और 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वह पहली बार आई थी। और वहां पर क्या है देखें तो पढ़ेंगे, निकालेंगे भैया। और उसी बारे में देखिए, यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई, क्या बात है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे, बता रहे थे पिता की बात। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। अपना अपना दान बाजार में डालते देखा, उसमें से एक कंगाल विधवा को भी उसमें विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। अब वहां पर प्रभु देख रहे थे, क्या कर रहे थे? अब कैसे देख रहे थे प्रभु? प्रभु देख कैसे रहे थे? देख इसलिए रहे थे कि सब लोगों पर नजर देख रहे थे। 10,000 कमाई है, 1000 देना है प्रभु का। मेरे पास बता, पूरे गांव से मांग के आई। क्या हुआ? मांग के आई। उसके पास सही ढंग से घर नहीं था, एक झोपड़ी बना रखी तिरपाल डालकर। उसके पास खेती बाड़ी कोई चीज नहीं था। वो रोज मांगती थी और रोज खाती थी, अपने बच्चों को रोज खिलाती थी। अब उसके बाद उसने मांगा और पहुंच गई वहां पर। जब पहुंच गई तो उसे कितना मिला था? 2 दवाई मिले थे ना। तो वैसे खड़ी होकर 2 ही दवाई थी, वो खड़ी होकर सुन रहे थे वचन।
उसके बाद उसने देख रहे थे, सुन रहे लोगों पूछी इसका मतलब क्या होता है, तो बोले कि इसको देने से शराब टूटता है, आशीष जीवन में आता है, बंधन टूटता है, हमारे जीवन से जो रोग है, बीमारी है, समस्याएं हैं, वो सब चला जाता है, आपके जीवन में बहुत सारी बरकत देगा। हालेलुया। हमारे घर का बंधन शराब टूटेगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। ये होता है, ये इसलिए दान दिया जाता है। हाँ, और यहाँ लगता है उसने बड़ी बहुत पछताई, उसने बहुत पछताया कि अगर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, भगवान यीशु मसीह भगवान है, अगर आज शायद मुझे भी दिए होते तो मैं आज देख रहा हूँ कि सब लोग पर्स से, सब लोग अपने जेबा से निकाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और मेरे झोली में कितना है, मेरे झोली में कितना है, वो लाज के मारा है। उसने उठाया और जिस 2 दमड़िया पाया था उसको उठाकर डाल दिया। अब वो डाल दिया, डालने के बाद प्रभु फिर अब वहां पर जांच ली इसका मन कैसा है। हालेलुया। इसका मन कैसा है। प्रभु ने वहां पर एक बात पूछा कि सबसे ज्यादा दान किसने दिया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, 1000 2 4 हजार दमड़िया दिए थे, 10 20 हजार दमड़िया दिए थे, और उसने 2 दमड़िया दिया था। सारे लोग हाथ खाए, मैं ज्यादा दिया, मैं ज्यादा दिया, मैं ज्यादा दिया, और उसने चुपचाप चोली खड़ी की। मेरी गिनती कहाँ हो सकती, मैं एक भिखारन हूँ, मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मेरा कहाँ गिनती हो सकता है। विजय भाई, हालेलुया। वो एक बगली तोले जाकर खड़ी हो गई। फिर तो बोलो हालेलुया। उसने सोचने लगी मैं कहाँ सबसे ज्यादा दान दिया, मैंने सबसे ज्यादा दान मैंने कहाँ दिया बताओ। मैं एक विधवा स्त्री हूँ, मैं एक भिखारन हूँ, और मैं एक कंगाल स्त्री हूँ, मैं कहाँ सबसे ज्यादा दान दिया। प्रभु ऐसी बात कह रहे हैं, तो परमेश्वर ने वहां पर उपदेश दिया। सब लोग सोच रहे कहाँ से दान दे सकती है, ये तो भिखारन है, हमारे मोहल्ले में मांगी जाती है, और कह रहे प्रभु की सबसे ज्यादा दान इसने दिया। तो प्रभु ने कहा इसके मन को मैंने जांचा, इसने एक भी जीव का नहीं छोड़ा अपने घर के लिए, ये अपने घर में बढ़ी के लिए नहीं छोड़ा। आप लोग दान जब देते हो अपने बड़किन से देते हो, किसमें देते हो। अगर 1000 कमाते हो तो 900 घर रखते हो और 100 मेरे पास ला देते हो, मगर इसने एक भी पैसा नहीं अपने घर छोड़ी, इसने सारा जितना ही कमाया था। ये कभी इसके घर में मैंने देख रहा हूँ, इसके घर में पानी का नहीं, एक चावल नहीं इसके घर। वहाँ पर क्या नाम है पढ़ेंगे, सारी जुका यीशु मसीह वहाँ पर सारी जुका डाली। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, आप किसी आसान व्यक्ति के पास नहीं आए। हालेलुया। किसी आसान व्यक्ति के पास मेरे प्रिय बड़े भाइयों नहीं आए हैं, उसके पास आए हो जो मुर्दों से जिंदा हुआ है, और वह हम सबको मुर्दा ही देखना चाहता है। हम लोगों को आनंदित और हम लोगों को लाचार देखना चाहता, हम लोगों को गरीब नहीं देखना चाहता, हम लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने देखना चाहता, हम लोगों को कभी बीमार नहीं देखना चाहता। अगर हमारे जीवन में है, अगर हम प्रभु को जान रहे हैं, तो अगर परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में आमीन। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, हम निकालेंगे 15 अध्याय के 26 पद में क्या। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, देखो क्या है, यदि अपने परमेश्वर यहोवा का वचन है तन मन से सुने, तन और मन से सुने, तन और मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे। अब उसकी दृष्टि में क्या क्या है, सबसे पहला नंबर क्या है, सबसे पहला नंबर उसकी दृष्टि में है कि अपने माता पिता का निस्वार्थ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आज पता है 4 भाई हैं, तो ये अगर मस्ती में भी है फिर भी उनके अंदर क्या है, एक जलन है, एक ईर्ष्या है कि फला व्यक्ति नहीं कर रहा, का व्यक्ति नहीं कर रहा, भिखारी नहीं कर रही, फलानी नहीं कर रही, तो मैं क्यों करूं। मगर यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, हम जब पढ़ते हैं अब क्या कहते हैं 20 अध्याय की, हम जब 11वां 12वां जब पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है निर्गमन, वही इसको 15 को छोड़ के वही में 20 अध्याय के अपने माता
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो तेरा देश, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का सेवा करना। सबसे पहले आज्ञा अपने सास ससुर की सेवा करना। हालेलुया। निस्वार्थ सेवा करना। हम दौलत दें या न दें, हम खुदा को जानते हैं, खुदा मुझे देने वाला है, परमेश्वर मुझे देने वाला है। सबसे पहली आज्ञाएं हैं। दूसरी आज्ञाएं हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है। तीसरी आज्ञाएं हैं, चोरी नहीं करना है। चौथी आज्ञाएं हैं, व्यभिचार नहीं करना है। पांचवी आज्ञाएं हैं, नशा नहीं करना है। छठवीं आज्ञाएं हैं, इधर की बातें उधर नहीं करना है। सातवीं बातें हैं, लड़ाई नहीं करना है। आठवीं बातें हैं, गाली नहीं देना है। ऐसे ऐसे करके नवीं बातें हैं, मूर्ति पूजा नहीं करना। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है। खून नहीं करना, हत्या नहीं करना। ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये इसलिए दिया है कि मैं इसी के कारण मैं कर्मकांडों को मुकुट करवा दिया, अपने शरीरों में भाला चुभवा दिया और तुम्हारे पापों गुनाहों को ले लिया। ये जो तुम्हारे अंदर था, ये मुझे दे दो और तुम पवित्र बन जाओ और सदियों आनंद हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। आज हम बताना चाहता हूँ, हम प्रभु को जानने के बाद फिर भी हमारे जीवन में जलन है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, क्रोध है, गुस्सा है। बिगर हम समझे ही बात बोल देते हैं, बिगर समझते ही बात हम बोल देते हैं। हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? हम प्रभु के जन हैं, खुदा के लोग हैं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लोगों का स्वभाव देखो। प्रभु के लोगों का स्वभाव पहले क्या है? संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। हमेशा नम्रता से बोलिए। पहले वचन में लिखा है, वचन लिखा है, अपने जुबान पर क्या लगा? लगाम। क्या लगा? लगाम। वो घोड़ा घोड़ी वाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उसका लगाम लगाओ। मैं कैसे बोलूं? आज मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, उस दिन परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देगा। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, कितने लोग नीति वचन को पढ़ते हैं? नीति वचन कितने लोग पढ़ते हैं? नीति वचन हम खोलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हाँ। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हाँ। तू अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मत से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे क्या लिखा है? तू स्मरण करके हाँ। सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या करेगा? सीधा मार्ग पाएंगे। क्या करेगा? हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने समझ का सहारा न ले, संपूर्ण मन यहोवा पर क्या कर? अपने समझ का। बहुत सारे लोग समझने के पहले ही बोल देंगे, डायरेक्ट एकदम बोलेंगे ऐसा। क्या है? देखिए, बात जुबान होती है, जुबान की मतलब आवाज। बातों से पहले कोई छुरी नहीं होती, एकदम धार तलवार नहीं लगता है ना आवाज। हालेलुया। समझ में आया? लगता है ना? उसको ऐसा लगता है कि मर जाना ठीक है, मगर ऐसी बातें सुनना। समझा ना? और वो भी पता है, दूसरा कोई बोलेगा, अपने ही लोग बोलेंगे, जिससे तुम खास समझोगे। जो अपना समझोगे वही लोग बोलेंगे, तब समाया नहीं जाता। हालेलुया। एक पराया अगर बोल देता है तो थोड़ा चलो यार कोई बात नहीं, ये दूसरा कोई नहीं समझता नहीं, बोल दे कोई बात नहीं। अगर जब अपना आदमी जिसको तुम खास समझोगे बोल देगा, तो कितना मन में ऐसा लगेगा। हालेलुया। समझ आया? तो यहाँ नीति, हाँ, फिर नीति वचन निकालेंगे भैया। क्या है नीति वचन? 3 अध्याय 5 पढ़ेंगे और 3 और 4 23 पद को पढ़ेंगे। अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की क्या? जीवन का मूल स्रोत और ना तो ना। एकदम परमेश्वर का वचन लिखा है, एकदम खराई से, सच्चाई से। कैसे? खराई और सच्चाई से। वहां पर हमने पढ़ते हैं भजन सप्ताह 15 अध्याय में, वहां सीधा लिखा है। हालेलुया।
हमें किसी चीज का हाँ तो हाँ और ना तो ना। आमीन, हालेलुया। तो आगे हाँ एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन ही पढ़ेंगे। रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धन के कारण मृत्यु से बचाव होता है। फिर पढ़ो। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, हाँ, परंतु धन के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया। देखिए कुछ समझने की कोशिश करिए। दुष्टों के कारण क्या है? धन का लाभ है नहीं। हालेलुया। हमारे अंदर अगर दुष्टता पड़ रहेगी हमारे पास धन का लाभ है। हालेलुया। आज मैं बता रहा, मैं कई बार ये बात करता हूँ, व्यक्ति कितना भी अगर कमा ले, जो व्यक्ति अगर जिसके घर में अगर झूठ बोलते हैं उसके घर में बरकत और आशीष, और जिसके घर में हमेशा बच्चों से लेकर जानवर तक के गालियां देते रहते हैं उसके घर में भी शांति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इस बात को क्या करना है? मानना है और उस पर। इसलिए पहले हम टॉपिक बताया कि लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है? पवित्र। तब तक हमारा मन नहीं बदलेगा तब तक हमारे जीवन में कुछ होने वाला आत्मा को बदलना। याद रखना, मैं बताना चाहता हूँ, आज सोच लीजिए जितने लोग भी हो, आप दरवाजा बंद करके उस खुदा के पास रोइए, उस परमेश्वर से रोइए जो आपकी आवश्यकता है। याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देख सकता है मगर तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख सकता। उस सब कुछ करे मैं देख लूंगा मैं तुम्हारा, मगर जब तुम रोगे तो मैं तुम्हारा नहीं देख सकता हूँ। फिर मैं मेरी मजबूरी कहता, मेरी मजबूरी है कि तुम्हें जो जरूरत है वो जरूरत है। जब आप सोचिए, पहले आप सोचिए, एक माँ रोने लगता है तो उसकी माँ क्या सोचती है? बच्चे को भूख लगी, इसको क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है ना। हालेलुया। वो सारा काम क्या करेगी? छोड़कर। मैं देखता हूँ किसी का बच्चा अगर जाता है, एक छोटा बच्चा लेकर चलो मम्मी वहां धान लगा रही है, चलो। अब उसको भूख लगी, वो बच्चा दूध पीता है ना, और बच्चा डांट पर खड़ा होकर रो रहा, मम्मी मम्मी। वो पता है धान छोड़ के आ जाएगी, डांट के खेत में बैठ जाएगी, उस बच्चे को क्या करेगी? दूध पिलाएगी ना। इतना बड़ा काम छोड़ के आ जाएगी, सारा काम छोड़ के बच्चे को ध्यान देगी ना। तो याद रखना, पूरे दुनिया का काम परमेश्वर छोड़ के पहले तुम्हारा काम। जब तुम रोगे गिड़गिड़ाओगे तब उस खुदा से। हालेलुया। याद रखना, अब प्रभु को जानने वाला मिर्गी, कोढ़, कैंसर, अपेंडिक्स, बवासीर, बड़ी बड़ी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी यीशु मसीह को जब हृदय से और सच से और उसके एक वचन को मानोगे। हालेलुया। कुछ भी नहीं, याद रखना। हालेलुया। ये कुछ भी नहीं है। आज हम एक वचन को डालेंगे। देखिए 18 साल से वहां देखिए, कोई ऐसा दुनिया में क्या है? लूका। हालेलुया। एक अरब नगर में देश कर रहा था, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली कुष्ठरोगी लगी थी। जैसे यहाँ पर हम खुदा के उपदेश दे रहे ना, बता रहे, परमेश्वर वचन बता रहे हैं, ऐसे पिता की बातों को यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे। क्या कर रहे थे? आप चलो खुदा को मानो, खुदा की बातों को मानो, खुदा की इबादत करो। आप प्रभु ये बात को कह रहे हैं लोगों से। आमीन, हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा की हालेलुया, यीशु महाराज की। वहां पर क्या है? उपदेश किसी ने उसे बताया था। बहुत सारे लोगों को बताया, भाई बदलापुर दरबार में जाओ, तुम्हारे अंदर क्या है? मिर्गी, कोढ़ है, कैंसर है, अपेंडिक्स है, बवासीर है, पागलपन है, भूत प्रेत है, जिन संतान है। अरे बदलापुर में दरबार है, वहां पे चलो और तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। विश्वास करो, यीशु दरबार है वहां पर और खुदा के लोग रहते हैं वहां पर हुई थी वो स्त्री 18 से। कभी ऐसे होती रहती, ऐसे चलती, बहुत जगह गई। याद रखना, आज हमारे भी जीवन में ऐसा होता है। वो अपना जौरात भी बेच दिया, अपने घर का गल्ला भी बेच दिया,
खेती बाड़ी भी हो सकता है गिरवी रख दिया हुआ, कहीं उससे चंगाई, कहीं उससे छुटकारा, कहीं उससे आशीष नहीं मिला। किसी के द्वारा उसने सुना था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह ही आपको चंगाई दे देगा। उसने कभी सुना था। हालेलुया। उसने सुना था और वो प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वो वहीं पे आ गए।